श्री हेमंत राव जी, अध्यक्ष राजस्व परिषद, श्री सुधीरकर जी, अपर मुख्य सचिव राजस्व, श्री रामयज्ञ मिश्र जी, श्री रामनारायण सिंह यादव जी, हमारे प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन रविंदर जी, सचिवालय प्रशासन विभाग के और तमाम सारे अधिकारीगण, और आज के तिथि में सेवानिवृत्त हो रहे 11 हमारे सचिवालय के कर्मी जो सीधे सचिवालय के ही कर्मी हैं, और 4 वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारीगण। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा उन 5-6 वक्ताओं को जिन्होंने अपनी बात रखी है, और मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि बाकी सब लोग भी कुछ न कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन समय की सीमा की वजह से सबको बोलने का मौका नहीं होता। तो ये आपने जो 5-6 लोगों ने जो बात की, तो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव हो गया, वो सबकी बात निकल करके आ गई। ये तो नथु जी जो बात कह रहे थे, मैं सोचता हूँ असलम जी उसी बात को शायद दोहराते और उससे थोड़ा सा उससे लाए बैठ करके बात करते, या जो बात हमारी जो है वही बात सोना जी भी या ओम प्रकाश जी भी यही सारी बातें करते हैं। तो सर सबको जगह आपने कुछ एक रिप्रेजेंटेटिव की बात की, और एक बहुत अच्छी परंपरा है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। देखिए, ये बहुत खुशी का दिन है। जब घर में बच्चा पैदा होता तो शहनाई बजती है ना। घर में बच्चा पैदा हो तो शहनाई बजती है, सब कोई जो है वहाँ पे कोई अपनी थाली पीटता है, कोई कुछ करता है, बहुत खुशियाँ मनाई जाती हैं। तो जन्म जो है किसी भी चीज का शुरुआत होता है, और जब जन्म हुआ तो प्रकृति का ये अटूट नियम है, अंत भी होगा। तो जैसे आपकी सेवा का शुभारंभ हुआ, आप जिस किसी सेवा में, भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए, सचिवालय सेवा में आए, नथु जी आर्मी की सेवा में आए, तो वहां आपका शुभारंभ था। अगर शुभारंभ हुआ तो उसका समापन भी होगा, क्योंकि अगर समापन नहीं होगा तो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध हो जाएगा। ये प्रकृति में निश्चित है, जिस चीज का यदि है उसका अंत भी है, और प्रकृति उसी के हिसाब से चलती है। तो जो खुशी हमें जिस दिन आपकी सेवा में सिलेक्शन हुआ, चयन हुआ, उस दिन जो खुशी आपने मनाई, मिठाई बांटी, वही मिठाई आपको सेवा केंद्र में बांटने थी। क्योंकि जब दुनिया में कोई चीज का अंत भी नहीं होता, ये भी प्रकृति का नियम है, क्योंकि हम सनातनी हैं, और सनातन धर्म में कोई भी चीज समाप्त नहीं होती। हर चीज एक चक्रानुक्रम में चलती रहती है। एक चक्र बना हुआ, उस चक्र में वो चीज चलती रहती है। एक जगह जब समाप्त होती है तो नई चीज की उत्पत्ति होती है, फिर समाप्त होती है, नई चीज की उत्पत्ति होती है। जिसको जो अगर आप वेस्टर्न फिलॉसफी में अगर आप देखें, अगर पाश्चात्य जो है दर्शन शास्त्र में देखें, तो उसको जो कहते हैं कि चीजों को जो है, उनको जो है थीसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। शुरुआत होती है, उसका विचार बनता है, उसका अंत होता है, फिर एक नई थीसिस चालू हो जाती है। ये जो है ज्ञान दिया हमें जापा सार्त्रे ने, एक फ्रेंच बहुत बड़े फिलोसफर, दर्शन शास्त्री हुआ करते हैं। हर एक दर्शन में ये, और खास तौर से हमारे सनातन की खास है कि कोई भी चीज समाप्त नहीं होती, वो हर चीज एक चक्र में चलती रहती है। तो आपका ऐसा नहीं कि सेवा का आज अंत हुआ है, बल्कि एक नया सेवा का शुभारंभ हुआ है। अगर आप इसी को दृष्टिकोण बदलने की बात आप करें, जैसे अभी हमारे रविंदर जी कह रहे थे कि एक उदाहरण दिया आपको, हमारे पुराने प्रमुख सचिव हमारे सचिवालय प्रशासन के हुआ करते थे, हेमंत जी, उनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। जब वो सचिवालय प्रशासन देखते थे तो उनके समय कुछ समस्याओं का निदान किया। अभी आपके सामने को दूसरा उदाहरण दिया हमारे रविंद्र जी ने, एक और कुछ उन्होंने जो समस्या का उसका निदान हुआ। ये केवल दृष्टिकोण की बात है। अगर आप समस्या को समस्या के तौर पर देखेंगे तो हमेशा समस्या बनी रहेगी, और समस्या को समाधान के तौर पे देखेंगे तो कभी समस्या रहेगी नहीं। समस्या का कहीं भी उसका गुजारा ही नहीं होगा। वैसे ही इस अंत को अगर आप शुरुआत के तौर पे देखेंगे तो ये खुशी का माहौल है। आप सोचिए कि आज आपका नया जन्म हुआ, एक नई सेवा का शुभारंभ हुआ। जब आप उन बंधनों से, जिन बंधनों से बंधे हुए थे सेवा में, उन बंधनों से आप मुक्त हो गए।
अब आप चाहें तो पूरा आसमान आपका है, जहां चाहे उड़ना चाहे, जिस दिशा में उड़ना चाहे, जो कुछ भी करना चाहे सब कुछ कर सकते हैं। नथु जी ने कहा कि वो मिलिट्री सेवा से थे और मिलिट्री सेवा का आदमी हरदम काम करता रहता है। नहीं, नथु जी मिलिट्री सेवा का नहीं बल्कि हर सेवा का आदमी हरदम काम करता रहता है, क्योंकि ये सेवा का नहीं बल्कि ये मानव धर्म है। भगवान कृष्ण ने गीता में जो कहा है कि अगर तुम्हारा एक धर्म है और वो तुम्हारा धर्म है कर्म, अगर कर्म नहीं करोगे, क्योंकि शरीर का धर्म केवल कर्म है, अगर कर्म नहीं करोगे तो शरीर ही छोड़ देगी तुम्हारी। जिस दिन तुमने इसने अपने अपने इस मूल धर्म से, जो शरीर का मूल धर्म कर्म है, अगर उस कर्म को आप मुक्त हो जाओगे तो शरीर मुक्त हो जाएगी, शरीर ही चली जाएगी। और ये आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनको सेवानिवृत्त होने के बाद बहुत दिन उनकी ये लीला नहीं चल पाती। क्यों? क्योंकि जब तक वो सेवा में रहते हैं तो सवेरे तैयार होते हैं, 9 बजे 10 बजे 11 बजे दफ्तर पहुंचते हैं, कुछ फाइलें देखते हैं, जो उनकी फाइलें उनकी जिंदगी हो जाती हैं, और जिंदगी होने के बाद उन फाइलों को देख करके फिर वो घर जाते हैं, फिर उनके पास कुछ छोटे मोटे काम करके उनका दिनचर्या खत्म हो जाती है। वो जिंदगी नहीं जीते बल्कि वो इस चक्र में फंसे पड़े हुए, इस चक्र में फंसे पड़े हुए। और जिस दिन वो रिटायर हो जाते हैं तब न तो उनको तैयार होकर के जाना पड़ता है दफ्तर, न वो फाइलें देखने को मिलती है, तो उस फाइलों के बाद फिर कुछ करने को मिलता है। तो फिर क्या होता है, चूंकि उनके शरीर का धर्म कर्म है और शरीर के धर्म से ही आप मुक्त हो गए तो फिर शरीर ही से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा मैंने बहुत लोगों को जानता हूं। तो मैं तो आप सारे लोगों को, आज आपका नया जन्म हुआ है, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस नए जन्म से नई शुरुआत करिए, सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं। उस शरीर के हमारा कौन सा धर्म है जिस धर्म को हम आज तक नहीं कर पाए। भगवान कृष्ण ने धर्म को बहुत तरीके से, आप श्रीमद् भागवत गीता का जब अध्ययन करें तो आपको बहुत किस्म किस्म से उन्होंने बताया है। आप बहुत कुछ कर सकते हो, इतनी सारी ताकत हमारे शरीर में भगवान ने इतनी ताकत दे रखी है कि बहुत कुछ कर सकते हो। मैं नथु जी से ही लेता हूँ। नथु जी ने कहा कि मैं अनुसेवक हूँ। मैंने पहले भी किसी, मुझे ध्यान नहीं है, बट किसी एक ऐसे रिटायरमेंट के ऐसे एक फंक्शन में बताया था कि जब मैं इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मैं चीफ विजिलेंस ऑफिसर हुआ करता था, मुख्य सतर्कता अधिकारी हुआ करता था। मेरा जो चपरासी था, जब मैं घंटी बजाता था मुझे पानी पिलाता था, मेरी फाइल लेकर के जाता था, सब जगह इधर उधर जाकर के वो फाइलें दिया करता था, वो सब हमारी सेवा करता था। मैं एक दिन यहाँ पे मुख्य सचिव था, मैं अब वहाँ पे चूंकि मैं रहता हूँ किदवई नगर में, हमारे एक सरकार में सुधा हमें टाइप 6 का मकान मिल सकता, वहाँ पे रहता हूँ मैं किदवई नगर में। वहाँ के घूम रहा था लॉन में तो वहाँ काफी बड़ा एक घूमने की जगह, वहाँ में घूम रहा था। एक बंदा आता है, वो आकर के बिल्कुल सफेद पायजामा, सफेद वो हाफ वाला शर्ट वो पहन करके आता है, मेरा पाँव छूता है। मैंने कहा अरे तुम कहाँ से? कहा सब मैं क्लास ले रहा हूँ यहाँ। मैंने किसी का क्लास ले रहे हो? सब मैं योगा का क्लास ले रहा हूँ। आप सोचिए, जो आदमी क्लास 4 का हमारा जो है, जब मैं मुख्य सतर्कता अधिकारी था, मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में मेरे घंटी बजाने पे मुझे पानी पिलाता था, मुझे चाय पिलाता था, मेरी फाइल लाता था और सब सारे मेरे आदेशों को मेरा अनुसेवक हुआ करता था। वो आदमी वहां पे मैंने देखा कि वहां कम से 50-60 महिलाएं पुरुष, सब भद्र पुरुष, वहां पे सारे लोग अपनी अपनी दरी बिछा करके वहां बैठे हुए, और ये उनका अनुसेवक की जगह अनुदेशक बन गया। और वो लोगों को क्या कर रहा है? योग सिखा रहा है। बोला साहब आप भी आ जाइए। हमने कहा बिल्कुल, मैं तो योग बहुत जानता हूँ, बहुत किया हूँ, इस समय मेरे पास वक्त नहीं होगी, मेरी फला मीटिंग है, मैं थोड़े समय के लिए आता हूँ, मैं अभी घूम करके जाऊंगा, तैयार होकर के मुझे निकलना है, लेकिन फिर कभी मैं तुम्हारे पास आऊंगा। लेकिन मेरे दिल के अंदर इतनी खुशी हुई उसको देख करके, क्योंकि वो आदमी अपने मन से अनुसेवक नहीं था, बल्कि अपने मन से एक सत्यचित आनंद भगवान का स्वरूप था। जिस समय उसको उसमें अपनी सेवा शुभारंभ की, उस समय उसकी क्षमता वही थी, इसलिए वो अनुसेवक बना। लेकिन अब जब सेवानिवृत्ति के बाद जब उसने नई जिंदगी शुरुआत की, तो नई सेवा शुरुआत करने के लिए उसने योग सीखा, योग सीख करके योग का इंस्ट्रक्टर बना, और वो योग लोगों को सिखा रहा। और वो कहाँ एक किसी की सेवा करता था, आज कितने लोगों को खुशियां बांट रहा है, कितने लोगों को आयुष्मान बना रहा है, कितने लोगों को स्वास्थ्य का लाभ दे रहा है, कितने लोगों की जिंदगी बढ़ा रहा है, कितने परिवारों को फायदा पहुंचा रहा है। आप सोच सकते हो, क्योंकि आप अब अभी तक आप एक सीमित
एक बंधन के भीतर बंधे हुए थे, क्योंकि आप अपने आप को अनुसेवक मानते थे, आप अपने आप को रिव्यू अफसर मानते थे, आप अपने आप को सेक्शन अफसर मानते थे, अंडर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, बोर्ड साहब, जो हम चेयरमैन साहब को हम लोग बोर्ड साहब कहते थे, या एडिशनल, आप इन बंधनों से बंधे हुए थे। उस बंधन के कुछ कारण है कि फुटबॉल खेलोगे तो फुटबॉल के नियम में आप हैंडबॉल नहीं खेल सकते हो, फुटबॉल के फील्ड में फुटबॉल ही खेलना पड़ेगा। आप अगर सोचोगे कि हम बास्केटबॉल खेलने जाए और उसको फुटबॉल जैसे मारना चालू करें तो गलत हो जाएगा, हम बास्केटबॉल ही खेल सकते हो। वैसे ही हमारी सेवा में जब हम हैं जिस किसी सेवा में, वो हम एक सर्टन एक बाउंड्रीज के भीतर है। उस बाउंड्री से जहां मुक्त हुए, अब आप उन्मुक्त गगन में जैसे चाहो जो चाहो कर लो। और आज जो देश की व्यवस्था है, आज देश में इतना सारा काम हो रहा है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देश को एक विकसित भारत, आप सोचो कितना बड़ा, क्योंकि एक विकसित भारत आप सोच सकते हो, और ये मानव मेधा है। मैंने हमारे सनातन में हमारी मानव मेधा है कि हम अपने आप को आज से 100 साल बाद भी जाके सोच सकते हैं, अपने आप को 100 साल पीछे भी जाके सोच सकते हैं कि हम कौन थे, कौन क्या बन गए और क्या होंगे अभी। आपने मैथिली षड्गुप्त की कविता सुनी होगी, ये हम सोच सकते हैं, ये हमारी शक्ति है। आप अपने आप को 25 साल बाद आगे ले जाकर के सोचो कि जब हमारा देश विकसित देश होगा 2047 में कैसा होगा। क्योंकि आपने विकसित देश किसी ने हो सकता कि अपना गया, मैं तो बहुत सारी जगह दुनिया भर देखने का मुझे मौका मिला, भारत सरकार में बहुत सारे मुझे मौके मिले जाने को। अगर नहीं भी देखा हो तो आप इसको जो है यूट्यूब पे देख सकते हो, आप टेलीविजन पे देखते हो, बहुत सारी जगह देख सकते हो कि जो हमारे विकसित देश है, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, हॉलैंड हो, सिंगापुर हो, साउथ कोरिया हो, इन देश में कैसे है, जापान में कैसे है, हमारा देश भी वैसा ही बने। एक विकसित भारत के संकल्प के साथ देश चल रहा है। आप सोच सकते हो, मैं नहीं जानता, भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि 25 साल आप जिंदा रहें और उसको देखें, एक विकसित भारत को देखें। लेकिन मान लिए, क्योंकि देखिए ये शरीर हमारे बस की बात नहीं है। जब तक आप शरीर का धर्म करोगे शरीर चलती रहेगी, शरीर के धर्म से मुक्त होगे शरीर छोड़ देगी। अगर आप अपने को एक्टिव बना के सक्रिय बनाकर रखे होगे तो आपका 25 साल के और 30 साल 40 साल की जिंदगी होगी। अगर आप 25 साल रहते हैं तो आप देखेंगे विकसित भारत। अगर नहीं रहते हैं तो आज आप देख सकते हैं कि विकसित भारत कैसा। मैं तो सोच सकता हूं, मैं हर दिन सोचता हूं कि हमारा विकसित भारत कैसा होगा। मैं अपने बारे में बताऊं, आज नहीं, मैं जब से प्रधानमंत्री, मैं हर समय सोचता हूं, और मैं सोचता हूं कि मैं उस विकसित भारत के लिए क्या कर रहा हूं। एज ए मुख्य सचिव जिस किसी पद पे जिस किसी काम पे, मैं हमेशा हर वक्त ये सोचता हूं कि उस विकसित भारत के लिए मेरा क्या योगदान होगा, मेरा क्या योगदान है। जैसे मैं जिस दिन देश को विकसित देखूंगा, मैं कैसे सोचूंगा, अपने बच्चों को बताऊंगा, अपने ग्रैंड सन्स को, ग्रैंड चिल्ड्रन को बताऊंगा कि देखो हमने ये काम किया, जैसे आज ये देश विकसित बना। आप भी सोच सकते हो, क्योंकि आपके कोई रोक टोक नहीं है, आप जो चाहो कर सकते हो। यही वानप्रस्थ अवस्था की खासियत है। जब आप गृहस्थ शास्त्र में होते हो तो गृहस्थ शास्त्र में बहुत सारी आपकी रोक टोक होती है। आप गृहस्थ शास्त्र से निकल करके वानप्रस्थ हो चुके हो तो वानप्रस्थ अवस्था में आप उन्मुक्त हो, जो चाहो सो करो। आप पढ़ाना चाहते हो पढ़ाओ, अध्ययन करना चाहो अध्ययन करो, लिखना चाहते हो लिखो, आप कुछ बच्चों को जो है शिक्षा देना चाहो। मैं, हमारे सेवा की एक अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी, हमारी सेवा के अधिकारी, उन्होंने गरीब स्ट्रीट बच्चों को बात पाल लिया और उनको बड़ी खुशी होती है, मुझे भी बुलाती है कि उन बच्चों को वो उनको अच्छे अच्छे संस्कार देना, उनको खिलाना, उनको बहुत सारी चीज करना। जिन चीजों से वो बचपन छूट गया है उनको भी मजा आता है, उनके साथ खेलने में, उनको खिलाने में उनको बड़ा मजा आता है। वो भी काम कर सकते हो। कुछ नहीं, सफाई व्यवस्था कर सकते हो आप, लोगों की बीमारी है बीमारी से दूर कर सकते हो, बहुत कुछ चीज कर सकते हो। अनंत संभावनाओं के हम अंग बन गए, क्योंकि आज आपका नया जन्म हुआ है। इस नए जन्म के साथ अगर आप अपनी शक्ति को महसूस करिए, अगर शक्ति को केंद्रीभूत करिए, अगर आप बाहर निकल करके देखें तो बहुत सारा आसमान में सूरज उगा हुआ है, सब जगह रोशनी रोशनी है। लेकिन अगर आप वहां पे थोड़ा सा एक लेंस लगा दिए तो वहां पे कागज रखिए, कागज में आग लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सारी शक्तियों के पुंज को केंद्रीभूत कर दिया गया, देखिए वहां पे आग लग जाती है। तो जैसे आप अपनी शक्तियों को केंद्रीभूत करेंगे तो आपको अपनी शक्ति स्वतः महसूस हो जाएगी, और उस शक्ति को, भाव को लेकर के आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप सोचो क्या कर सकते हो, कैसे आप उस विकसित भारत का अंग बन सकते हो, कैसे आप कह सकते हो कि हमने ये नहीं किया होता तो शायद विकसित बनने में इतनी थोड़ी कमी रह जाती। इस प्रकार की ओनरशिप ले सकते हो।
इस प्रकार का दुनिया चाहे कहे तो न करे, लेकिन आप अपने मन में सोच सकते हो कि हमने ये काम किया तो इस देश को विकसित बनाने में हमने इन 2 बच्चों के लिए, 2 बच्चों को योग्य बनाया। हमारे बच्चे तो बन करके बड़े बड़े बन गए, हमारे बच्चे आज ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। हमने 2 स्ट्रीट बच्चों को लिया, उन स्ट्रीट बच्चों को आज यहाँ पहुंचा दिया। हमने इन महिलाओं को लिया, उन महिलाओं को शिक्षित करके ऐसे कर दिया कि उनका पूरा पीढ़ी को हमने परिवर्तन कर दिया। हमने ये चीज, हमारे अंदर ये हुनर आ गई कि ठीक है, सरकार में लोगों को काम कराने में तकलीफ होती है, हम बैठ करके उनको सरकार की उस प्रकार की, हमको पैसा नहीं चाहिए क्योंकि पेंशन आपको मिल रही है, आपको बड़ा हैंडसम ग्रेचुटी मिला हुआ है, आपको जीवन मिला हुआ है, आपको क्या क्या नहीं मिला हुआ है। भगवान ने कितना खोल करके खजाना दिया। आप अपने आप को अगर एक बार मन में सोचिए, चाहे अनुसेवक भी हो नथू सिंह जी, आप सोचिए तो भगवान को, आप हमेशा भगवान को धन्यवाद देंगे कि भगवान ने हमको खुले मन से बहुत कुछ दे दिया। जो हम नहीं मिल सकता था वो भी हमको दे दिया। हम बीमार पड़ते थे, हमें लाखों का खर्च होता था, वो भी दे दिया। हम कहीं जाते थे, उसका भी हमें पैसा दे दिया। हमें हर चीज का भगवान ने हमें दे दिया। अब हमको कि हम इस भगवान ने जो कुछ दिया, हम दूसरों को क्या दे सकते हैं, क्योंकि आप अब वानप्रस्थ अवस्था में, आप जरा उस भाव से सोचिए। तो आप सोचिए कि फिर तो सूरज की उस रोशनी से आप लेंस लगा दोगे तो देखो आग भी जला सकते, पूरे निस्वार्थ भाव से, एक भारत के प्रति पूरे सम्मान के भाव से। हमारे ये, और ये कोई अलग नहीं है, ये हमारी सनातन परंपरा का अंग है। यही हम भारत के लोग हैं और यही भारत के लोग ऐसे ही काम किया करते थे, हमेशा से करते रहे। वो तो थोड़े समय में हम लोग अपने आप को भूल गए और इसीलिए मैथिली शरणगुप्त को लिखना पड़ा कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या हो गए। भारत भारती का जो वहां से शुरुआत करते हैं, तो इस प्रकार की भाव हमें, इस प्रकार की जरूरत है। तो इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है, आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आपका एक नए पुनर्जन्म का दिन है। नया जन्म हुआ, उस नए जन्म के साथ नए संकल्प लीजिए और नए संकल्प आप अपने बारे में ले सकते हैं। जो जो चीजें मिस किया आज तक, उन चीजों के बारे में सोच के मैं ये काम करूंगा। एक संकल्प आप लीजिए, अपने परिवार के लीजिए। हो सकता है कि आपने अपने बीवी बच्चों का ध्यान नहीं रखा हो और अब तो दिन रात उनसे काम जरूरत पड़ेगी। अभी तक तो ये था, आप फाइलों में पड़े रहते थे। आप वो संकल्प लीजिए, अपने बीवी बच्चों के बारे में क्या कर सकते हैं, आपके जो आपका एक ग्रुप है उसके बारे में क्या कर सकते हैं, अपने जहां रहते हो उस इलाके के बारे में क्या कर सकते हो। टूटे फूटे जो अगर कोई आपका जो पार्क पड़ा, उस पार्क के बारे में। जो मदन मोहन मालवीय जब शुरू किए थे तो 100 रुपये पॉकेट में थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया। और मदन मोहन मालवीय इस देश में बहुत सारे हैं, मैं आपको सैकड़ों एग्जाम्पल खुद दे सकता हूँ। ऐसे मदन मोहन मालवीय जी जो है, उन्होंने वो एक इतने बड़े क्या कहेंगे ध्रुव तारा थे जिसके आकाश के नीचे बहुत सारे लोगों ने सीखा और ऐसी बड़ी बड़ी चीजें कराई है हमारे यहाँ। जैसे कि अभी कल ही मेरे घर पे आए थे डॉक्टर सुधीर मिश्रा जी, आए थे, रहने वाले आजमगढ़ के। सोनभद्र, जहाँ मैं कभी कलेक्टर था, सोनभद्र में ट्राइबल इलाका में उन्होंने ठान लिया कि महिलाओं को हम अशिक्षित नहीं रहने देंगे। उन्होंने डिग्री कॉलेज में, कुछ नहीं उनके पास, एक साधारण से घर के रहने वाले लोगों से मांग करके वहां डिग्री कॉलेज स्टार्ट कर दिया। और आज करीब 350 बच्चियों की, और मैंने कहा कि तुम बच्चियों को नहीं पढ़ा रहे हो, तुम पीढ़ियों को पढ़ा रहे हो। कल अगर मेरे ट्वीट अगर आप देखते हो मेरे सोशल मीडिया पे, कल मैंने उनका अभिनंदन किया कि भाई आप उन बच्चियों के नहीं, उनके माध्यम से पूरी पीढ़ी को उनको बदल रहे हैं। तो आपने अगर संकल्प लिया, और उनको अभी हाल में थोड़े समय पहले उनको पैरालिसिस का एक अटैक हुआ था, भगवान ने अच्छा काम करते, भगवान ने उन्हें बचा लिया। वो ठीक हो गए तो दवा लेने ही लखनऊ आए थे, मुझसे टाइम मांगा, मैंने तुरंत टाइम दे दिया उन्हें, क्योंकि ऐसे लोगों के प्रति मेरे मन में बहुत श्रद्धा हो जाती है। ये साधारण लोग असाधारण काम करते हैं। तो सुधीर जी को जब मैंने उनसे कहा कि भाई तुम्हारा तो मैं अभिनंदन करता हूँ कि इस हालत में भी हमसे हमेशा बात करते हो कि साहब हम क्या कर सकते हैं उन बच्चियों के लिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे नार्कोटिक्स का, मैंने बाद में वहाँ के एसपी को, डीएम को, सबको बात किया कि कैसे यहाँ पे इन बच्चियों को क्या हम दे सकते हैं। तो आपके प्रति इतनी सारी अनंत संभावना है। और ऐसी सारे, जो मैंने कहा मदन मोहन मालवीय जी एक बीएचयू बनाया, जिससे बीएचयू के बाद इस देश में हजारों मदन मोहन मालवीय है, जो कि बहुत सारी चीजें बनती हैं और आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। केवल संकल्प लीजिए कि पुनर्जन्म पे हमारा क्या संकल्प होगा, हम अपने लिए क्या करेंगे, अपने परिवार के लिए क्या करेंगे, अपने समाज के लिए क्या करेंगे, अपने प्रदेश के लिए क्या करेंगे, अपने देश के लिए क्या करेंगे, ताकि ये जीवन जो भगवान ने बहुत सारे पुण्य कर्म किए होंगे, जिसके नाते आप मानव शरीर पाए हैं। आपने तुलसीदास जी को सुना, पढ़ा ही होगा आपने। अभी आप हमारे क्या ब्रजन जी जो एग्जाम्पल दे रहे थे, वो जो इतनी बढ़िया कविता सुना रहे थे,
उस कविता के भाव में मैंने हमारे द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी की कविता है कि समुद्र अपना पानी नहीं पीता है, पेड़ अपना फल नहीं खाता है, सब दूसरों के लिए जीते हैं, अपने लिए जीने वाला वक्त खत्म, अब दूसरों के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इस पुनर्जन्म पे उस संकल्प के साथ आप लोगे, आप देखोगे कि आपकी जिंदगी बहुत आगे बढ़ जाएगी। मैं आप सारे लोगों के लिए, आप स्वस्थ रहें, सब परिवार स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें, आगे चिरंजीवी हो। आप आगे हमेशा के लिए आज तक जितना जो कुछ दिया उससे कई गुना ज्यादा आप देश समाज को दें। मैं इस बात की आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप लंबी उम्र के साथ इस देश के लिए अपनी मूल्यवान योगदान दे सके, इसकी भी शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप सबको अपनी इस स्वस्ति शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।